नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज की जाती है स्टूडेंट्स? इसका आंसर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ग्रुप में इंक्रीज होती है रिएक्टिविटी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल पर कम होगी और एनर्जी डिक्रीज होगी। लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी लोअर आयनाइजेशन होगी एनर्जी होगी उतनी ही ग्रेटर वो मेटल्स रिएक्टिविटी शो करेंगी। सो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स शो ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। बेटा जी हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स कौन सी हैं? पेज नंबर 139 पर इसका आंसर है। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है हमारे पास वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं। कोई सी 2 से 3 आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स शॉर्ट क्वेश्चन में लिखनी है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। तमाम मेटल्स सॉलिड हैं सिवाय मर्करी के। They have high boiling and melting points except alkali metals. अल्कली मेटल्स के अलावा बाकी तमाम मेटल्स जो होती हैं इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। इनकी सरफेस शाइनी होती है और इन्हें पॉलिश भी किया जा सकता है। ये मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं और गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट। और ये गुड कंडक्टर होती हैं हीटर इलेक्ट्रिसिटी की। हाई इनकी डेंसिटी होती है, हार्ड होती हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ में आप कोई सी 3 या 2 प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। जी हमारे पास थर्ड वन शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली। नाइट्रोजन जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ डायरेक्टली कंपाउंड्स क्यों बनाती हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर डाई पॉजिटिव कैटाइन। अल्कलाइन अर्थ मेटल डाई पॉजिटिव कैटाइंस होती हैं। इनकी हाई चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन पावर होती है और ये नाइट्रोजन एटम को इजीली पोलराइज कर देती हैं और स्टेबल कोवलेंट नाइट्राइड्स बनाती हैं नाइट्रोजन के साथ। मैग्नीशियम हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये रिएक्ट करेगी नाइट्रोजन के साथ तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएंगे जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है इनके दरमियान और ये स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। बेटा जी हमारे पास है फोर्थ वन शॉर्ट क्वेश्चन, वाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन द फर्स्ट वन। मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है क्यों हायर होती है फर्स्ट से? पेज नंबर 141 पर इसका आंसर गिवन है। बेटा जी फोर्थ वन क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा पेज 141 पे। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हाई बट द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज वेरी हाई क्योंकि it become very difficult to remove the second electron from the magnesium ion as a nuclear charge attracts the remaining electron strongly। क्योंकि जो सेकंड वन इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन जो है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके नतीजे में इस अट्रैक्शन के नतीजे में साइज ऑफ आयन डिक्रीज़ होगा। सो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दैट्स वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट वन। ये आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास। बेटा जी हमारे पास फिफ्थ वन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्रुप 2 मेटल्स। ऑक्सीजन ग्रुप 2 मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करती है? पेज नंबर 143 पर इसका आंसर गिवन है। बेटा जी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ग्रुप 2 मेटल्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग। ऑक्साइड्स बनते हैं हीटिंग के साथ। दीज ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्टेड विद वाटर फॉर्म वीक अल्कली। जब ये ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर से तो वीक अल्कलीज बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से फर्दर रिएक्ट करेगा तो वीक अल्कलीज मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम वीक अल्कली कहते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। 6th क्वेश्चन का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी में। इसका आंसर है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम
आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है। व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी, जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, एंड व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज। देन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। देयर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है, वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट पीरियड में? इसका आंसर है पेज नंबर 140 पर। बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है पेज नंबर 140 पर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। एटम का साइज न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से कम होता है। इट मीन्स एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आर मोर मेटेलिक। दिस करेक्टर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लॉन्ग द पीरियड। मेटेलिक करेक्टर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम जो है वो क्या होता है, वो भी कम होता है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होगा। बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास है 8th वन शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड करती है साइज और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम पर? पेज नंबर 140 पर इसका आंसर गिवन है बेटा। बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इन टर्न्स डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। स्मॉल साइज एटम विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी। स्मॉल साइज एटम्स का न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी हाई होगी। इन दिस वे एटम्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक। ऐसे एटम्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाई होगी वो उतने ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन उतने ही कम मेटेलिक के नेचर होंगे। 8th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा क्लास पेज नंबर 140 पर।